Hello everyone, welcome back to our channel called After 12th. Today we will be talking about the 5 writs. Article 226 और Article 32 of the Constitution of India बात करता है 5 writs की. अब writs क्या होती है? Writs वो होती हैं जो आपके fundamental rights, जो कि हर citizen को एक constitution देता है हमारा, उसको protect करती हैं. इनके 5 different तरीके होते हैं. There are 5 different writs and we will be studying about it in this video. So let's start. The first writ is habeas corpus. अब habeas corpus का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है to have the body. मान लो आपको किसी इंसान ने कहीं ऐसी जगह डिटेन कर दिया जो आपको जहां पे आपको नहीं रहना है, तो आप जाके आप या तो आप खुद जो डिटेनी है जिसको कैद कर लिया गया है या फिर आपके बिहाफ पे कोई और, वो जाके ये बोल सकता है कि आप उस इंसान को सामने पेश करिए या उसको छोड़िए. अब इसके अंदर ये पर्पस, द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस रिट इज टू सेफगार्ड द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन. कोई भी अपनी मर्जी के बिना अगर कहीं भी डिटेन्ड है तो इस रिट से आप उसकी इंडिविजुअलिटी और लिबर्टी को सेफगार्ड करते हैं. अब इसके की पॉइंट्स क्या है? इशूड टू प्रोड्यूस द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड. जो आदमी रॉन्गफुली डिटेन्ड है उसको सामने लेके आने की बात करता है. सेकंड, पर्सनल फ्रीडम एंड लीगल प्रोसीजर्स जिस हिसाब से फॉलो होने चाहिए वो ये बताता है. थर्ड इज या तो डिटेन जो डिटेन्ड है वो फाइल कर सकता है या फिर जो उसके बिहाफ पे कोई और फाइल कर सकता है. अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, दैट इज शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुली डिटेन्ड बच्चों को रिलीज करने का ऑर्डर पास किया था. गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, द सेकंड इज मैंडमस. मैंडमस मतलब होता है वीक कमांड. दैट इज जब भी कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा होता है, अपना जो उसके पास टर्म है पब्लिक ऑफिसर जो उसको करना है डिस्चार्ज नहीं कर रहा होता है, तो कोर्ट्स ये मैंडमस रिट इशू करते हैं और उसको कंपेल करते हैं अपना काम करने के लिए. इसके की पॉइंट्स हैं पब्लिक ऑफिशियल्स, कोर्ट्स, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट्स. जैसे मान लीजिए आप किसी पुलिस स्टेशन गए, आपको एफआईआर लिखानी है लेकिन कोई आदमी आपके एफआईआर नहीं लिख रहा है, फिर आप कोर्ट जाके मैंडमस की रिट इशू कर सकते हो जहां पे कोर्ट डायरेक्ट और कंपेल करेगा उस ऑफिसर को कि वो आपकी रिपोर्ट लिखे. डायरेक्ट्स देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, जो लीगली लायबल है करने के लिए. द थर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स. आप इस रिट को किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन या इंडिविजुअल पे नहीं, ये सिर्फ पब्लिक ड्यूटीज के ऊपर ही चलती है. इसका जो एग्जाम्पल वो है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लक्ष्मी कुट्टी, जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से मना कर दिया था, तो कोर्ट ने उसको कंपेल किया था, डायरेक्ट किया था कि वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करे. द नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को रोक देना या प्रिवेंट करना. तो हमारे लॉ के अंदर हर कोर्ट के पास अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है कि वो उतना ही काम कर सकता है. जब भी कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपनी पावर से ज्यादा काम करता है या अपनी पावर्स को मिसयूज करता है, तो जो ऊपर वाले कोर्ट्स हैं, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, वो उनको रोक देते हैं कि ये आपका काम नहीं है, आप नहीं करोगे. सो इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया. जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस को स्टॉप करता है, ये ऑपरेट करता है डिसीजन बनने से पहले. अब लेट्स से इसके एग्जांपल में लिखा है कि अगर एक कंज्यूमर फोरम है जहां पे कंज्यूमर कंप्लेंट्स होती है, वहां पे वो सुनने लग जाए क्रिमिनल केसेस, तो उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका वो पावर ही नहीं है, तो हाई कोर्ट उस चीज को रोक देगा कि नहीं आपकी पावर नहीं है, तो आप प्लीज नहीं करिए, जो आपकी पावर के दायरे में है आप बस उतना ही काम करिए. लेकिन ये डिसीजन होने से पहले इशू होती है. अगर डिसीजन हो गया है तो ये वाली नहीं. दी अदर रिट जो हम पढ़ेंगे दैट इज सर्चरी, ये लगती है अगर आपने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, वो ऑर्डर के बीच में लगती है, ऑर्डर पास होने के बाद ये वाली रिट लगती है. ये दोनों रिट सेम है, बस इनका काम करने का तरीका अलग है. एक लगती है प्रोहिबिशन लगता है व्हाइल द मैटर इज डिसाइडेड, एंड सर्चरी लगता है जब मैटर डिसाइड हो चुका है, जजमेंट या डिक्री पास हो चुकी है. That's the only core difference between these two writs. अब इसके अगर हम legal to quash illegal decisions of lower court, supreme or tribunals issued after the lower court has given the decree or order, as mentioned before. The third is quashes, जो अपने jurisdiction से ज्यादा या excess power के अंदर जो भी decision लिया गया है जिस tribunal या lower court से, उसको ये quash कर देता है. quash मतलब उसको ये रद्द कर देता है. corrects the error in law. इसका पर्पस ये है कि कोई भी गलत डिग्री या गलत ऑर्डर ना पास हो जाए. दैट इज व्हाई दिस एग्जिस्ट्स. एग्जांपल, as you can read, the Supreme Court issued a writ of certiorari for the
टू कॉज एन इलीगल इलेक्शन, जब उसके पास पावर ही नहीं है जिस कोर्ट के पास कि इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दे, जब उसने वो किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को यूज करके उस पावर को कॉज करके ऑर्डर खत्म कर दिया था। द नेक्स्ट एंड द लास्ट रिट हियर इज को वारंटो। को वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई पब्लिक ऑफिसर किसी ऑफिस में बैठा होता है तो उसको ये बताना पड़ता है कि वो किस अथॉरिटी से, किस अपॉइंटमेंट के बेसिस पे उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है और उसमें काम कर रहा है। इसके की टू चैलेंज द पर्सन राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। इसके की पॉइंट्स है, पब्लिक ऑफिसर क्या वो जो ऑफिस है वो लॉफुली उसमें बैठा है या अनलॉफुली बैठा है। सेकंड इज फाइल्ड बाय एनी सिटीजन। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा ऑफिसर है जो अपनी प्लेस, जिस प्लेस को वो होल्ड कर रहा है वो उसकी राइटफुल नहीं है, वो इलीगली वहां बैठा है, तो आप इस रिट को यूज करके यू कैन चैलेंज कि सर आप यहाँ पे कैसे बैठे हो। नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, ये चीज प्राइवेट लोगों पे आप नहीं कर सकते, जो कंपनी एमएनसीज के एम्प्लॉइज हैं या उनके ऑफिसर्स हैं, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस। Example, in Jamalpur Arya Samaj versus D Ram, a writ of quorum was sought to challenge the appointment of the trustee without proper authority, कि अगर आपने ट्रस्टी अपॉइंट किया है तो आपके पास अथॉरिटी थी क्या उसका अपॉइंट करने की। So that is all for today. These are the 5 writs. If you have any other discussions, any details that you want, please comment and we'll get back to you. If there's something that you would want to see in our videos, please tell us. We will make videos on that. Hope to see you again. Thank you.